विभाग बिहार सरकार की ओर से हम निर्माण कला मंच के कलाकार आपके बीच जल जीवन हरियाली पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। नाटक का नाम है हरियाली की। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक हरियाली की। माथा खराब जानते हैं हम लोग सुबह सुबह आते हैं ढोलक हारमोनियम की आवाज सुन करके कि कुछ मनोरंजन हो। आई लोग लगता है प्रवचन देने भैया के बतवा के बढ़ा चढ़ा के इतना बोलेगा ना कौन वाला कहेगा कि अगर आज से पेड़ के रक्षा नहीं किया तो बिहार धोती है खत्म हो जाएगा। कहेगा कि सड़क पर संभाल के चलो। हो गया जैसे कि हम लोग को चलने भी नहीं आता। हम लोग आदमी नहीं है जानवर है। अरे कहते हैं भैया इसलिए जैसे शुरू किया ना भगा दिया। अरे क्या हुआ भाभी? देखिए ना राजेश जी इतना खास है कि हम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या। अच्छा घबराइए मत हम लोग हां हो गया है डॉक्टर सही नहीं है। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे सब तो तेरे से आप करो। अरे इनको क्या हुआ? अरे पानी लो अभी ले इसमें तो चापा करो तो पानी ही नहीं है। अरे दूसरा जाके देखो कौन है। अरे पोखर अरे भैया अरे पूरा एकदम पोखर नदी नाला पूरा एकदम सूखा हुआ है। कचरा कुछ से भर गया हुआ है। भैया डॉक्टर साहब जल्दी से बुला के लाइए। अभी डॉक्टर साहब मेरे गांव में सबका तबीयत खराब हो गया है। अरे डॉक्टर साहब अरे सब खुल जाएगा। अरे उल्टे हो रहा है बहुत खराब है। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया इनको। कब पूछ रहा है डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हो गया है। शांत होइए हम दवा लिख देंगे सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब देखिए बात ऐसा है कि हमारे शहर और गांव का पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया है, यानी कि हवा पानी बीमार हो गया है।
बीमार हो गया है जी। वो कैसे डॉक्टर साहब? देखिए, कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण हमारा नष्ट हो रहा है, पेड़ पौधे भारी मात्रा में कट रहे हैं, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है और इस बाहर को गर्मी आने के कारण चक्कर आ रहे हैं और हमारा जो जल है, पानी है, वो दूषित हो गया है, जिसके कारण ये भाई जी पानी पी लिए गंदा पानी, उल्टी रस हो रहा है। और ये भाई जी आपको पता ही है कि वैश्विक महामारी चली हुई है कोविड-19, पूरी दुनिया तबाह है, यानी कि कोरोना, समझे कि नहीं? और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप है, हम हैं जी। कैसे? अभी भी अगर हम लोग चेतेंगे नहीं तो समझ जाइए इससे एक बड़ी महामारी आ सकती है। खैर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम दवा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और सुनिए, आप इसको घर के अलग कमरे में रखिएगा, ठीक है? गर्म पानी दिन भर पिलाते रहिएगा, हो सके काढ़ा बना के पिलाइए, सफाई का ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे कि अपने शहर का हवा पानी एकदम बीमार हो गया है। बतवा सही कह रहे थे डॉक्टर साहब। एक कारण हम लोग हैं, देख रहे हैं ना, कोरोना के वजह से पूरा देश जो तबाह हो गया है। एक कारण कौन है? हम लोग। हम जंगल संदा रहते हैं, पेड़ पौधा कटते जा रहा है, धूल गर्दा से हवा इतना प्रदूषित हो गया है कि सांस लेने लायक नहीं बचा है। हाँ, यही तो मेन समस्या है। हाँ, जानते हो भाई, हमको लगता है वो जो नाटक दिखाने वाला आया था ना, यही सब बताने के लिए हम लोग को आया था। हम लोग भगा दिए उनको, डांट दिया। पहले तो आप भी ना भगा दिए थे उसको। अरे हमको क्या, तुम भी तो भगाए थे ना? अभी तो हइए थे। अरे तुम भी तो भगाए थे ना? अच्छा, बोलिए ना। करना क्या है? चलो लोगों को बुला कर लेके आते हैं। बुला? हाँ, ठीक है, चलो चलो जल्दी जाओ। चलो। सुनो, बढ़िया से समझा के अब प्यार से लेकर आना, माफी मांग के लेकर आना। ठीक है, जाओ, ठीक है, जल्दी आओ। भैया, नाटक वाला। पागल लग रहा है। पागल यही तो नाटक करने आए थे। हाँ, चलिए। मैडम, पहले तो सबसे पहले माफी मांगते हैं आपसे। हम लोग जो गलती किए हैं उसके लिए हम लोग को माफ कर दीजिए। देखिए, हम तो कोई गलती नहीं किए, अगर कुछ भूल चूक हो गया तो हमको माफ कर नहीं दीजिए। भाई साहब, हम लोग गलती किए हैं, आप लोग को भगा दिए हैं। इतना बढ़िया बढ़िया बात बताने आए थे हम लोग को, हम लोग भगा दिया आपको। अच्छा, एक बात बताइए, ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? ये लोग हमको लटका कर लेकर चला है। देखिए, मेरा नाटक अभी शुरू होने वाला है। अच्छा। हम उसके मुख्य पात्र हैं, हमको जाके वहाँ रोल करना है, हमको जाने खिसियाइए, आपको नाटक दिखाने के लिए बुलाए हैं, गुस्साइए बहन। खिसियाइए नहीं कलाकार जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या? तो हम आपको हम क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए कलाकार जी, बात है कि हमारे राजेंद्र भाई है ना गांव के, उनका बहुत तबीयत खराब हो गया हुआ था और डॉक्टर साहब आए तो बोले कि यहाँ का हवा पानी बीमार हो गया है। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल सही बात बोले थे। और यही बात को हम नाटक के माध्यम से आए थे बताने के लिए। और आप लोग क्या किए? हमको लात मार दिया, भगा दिए। ये कौन सा तरीका है? कलाकार जी सुनिए ना, अब जो है कि पहले तो हम लोग पछतावा हो ही गया है, और सीधे सीधे मेन पॉइंट पे आइए और हवा पानी कैसे शुद्ध होगा उसका उपाय बताइए। पागला है काय जी? ई का बता देंगे? हम लोग के करे वाला कोई चीज है? और इसके लिए तो सरकार है ना, सरकार करेगी। एकदम जो है एकदम पागल वाला बात कर दिए। पागला ये नहीं है, पागला आप है, और सरकार तो अपना काम करबे कर रही है। और सरकार क्या आसमान से उतर के नीचे आएगी जमीन पे? देखिए, आप लोग, हम लोग, आम जनता जब सहयोग करेंगे तब ना कोई काम सक्सेस होगा। हाँ, ये बतवा एकदम सही बोले। बात बाकी बात सब क्या गलत है? नहीं, कहने का मतलब हाँ, मेरा मतलब क्या कर रहे हैं? देखिए, ज्यादा हमको मतलब मत समझाइए, एक बात कहे देते हैं। अब एक बात बताते हैं आपको, आप लोग अगर साथ दीजिएगा ना तो गीत और नृत्य के माध्यम से हम कुछ संदेश दे देंगे। अच्छा, तो बढ़िया कलाकार मजमा लगल है, ये है और जल जीवन वाला हरियाली वाला जो नाटकवा करना है वो करके दिखा दीजिए, बड़ा मनोरंजन हो जाएगा हम लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, नाटक वाले हैं, मदारी चंदा वाला आए डुबकी बजाए, नाटक शुरू हो गया। कलाकार जी ऐसा कीजिए ना, और लोगों को फोन करके बुला लीजिए। आपका फोन के लिए वो बैठा हुआ है, कलाकार, उसका भी कुछ इज्जत है कि नहीं? एक काम करिए, क्या? आप लोग है, हाँ। आप लोग साथ दीजिएगा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पर्यावरण पर हम लोग एक बहुत अच्छा दृश्य और
संदेश दे सकते हो। अच्छा नाटक करना है? तो ऐसा तो ये नाटक करना, पहले नाटक न करते कलाकार जी। वो कहा है कि कभी कभी काम मिलता है तो वो मेहरारू से हो गया झगड़ा तो बीचवा में नाटक में छोड़ दिए। नाटक में तो करेबे करता है। जानते हैं कलाकार जी, तो हम करते थे, लेकिन ऐसा ना कि पेट जो नहीं पोसाया ना तो दूसरा धंधा करना पड़ा कलाकार जी। आप भी गाते थे? अच्छा इनकी शादी हो गई ना, अच्छा कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब हम शुरू करते हैं। सीधे पर्यावरण पर एक दृश्य दिखाते हैं बहुत अच्छा सा। आप दोनों के साथ जो एक लड़की जो है ना, वो पेड़ का रोल करेगी। ठीक है। ठीक है, और आप दोनों जो है पेड़ काटने वाला बन जाएंगे। अच्छा। और बाद बाकी हम दोनों बचे उस पर हम लोग भाव कर देंगे। बढ़िया बात है। बुलाइए सबको। देख रहे हैं ना आप लोग मेरी हालत। पहले मैं ऐसा नहीं था, इतना व्यक्ति इतना जनरेशन नहीं था। नहीं, आप लोगों ने मेरी हालत नहीं ऐसी बनाई, बल्कि आपके लालच ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। आपकी उपेक्षा ने मुझे ऐसा बना दिया है। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। शायद अब आप लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं, और जरूरत वो भी क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत विकास कर लिया है ना, बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट की दुनिया में जीते हैं, तो फिर हम जैसे पेड़ पौधों की क्या जरूरत है आप लोग? चलता आपकी दुनिया से दूर कहीं दूसरी दुनिया में ठिकाना ढूंढता, जहां प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगा, वहां कोई कब तक रह सकता है? एक समय था जब आप लोग मुझे कहीं से उठाकर लाते थे, प्यार से लगाते, पालते, प्यास लगती थी दौड़ के कहीं जाते थे, पानी लेकर आते थे और पिलाते थे। एक लाइन में कहूं तो आप लोग मुझे पूजते थे, लेकिन आज मैंने पूजने की बात छोड़ दी। आज तो पूछने तक नहीं है। तो आखिर कब तक आपके इस उपेक्षित संसार में मैं जी सकता हूं? चलता हूं, खुश रहिए। रुको दोस्त, कहाँ जा रहे हो? बता नहीं, पर तुम कौन? मेरा हालचाल पूछने वाली तुम मनुष्य तो नहीं हो सकती। सही कहा तुमने, मैं जल हूँ, बहता हुआ, ठहरा हुआ, जमा हुआ, सड़ता हुआ, मिटता हुआ। नहीं, तुम नहीं मिट सकती। अगर तुम मिट गई तो हम मिट जाएंगे, ये पूरी की पूरी सृष्टि मिट जाएगी। सही कह रहे हो तुम, पर अफसोस कि ये बात हम और तुम कह रहे हो। जिसे हमें रोकना चाहिए वे तो कुछ कर नहीं रहा है। जो हमसे जीते हैं उन्हें तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं। नदियाँ सूख रही है, इंसानों द्वारा फेंके गए कूड़े कचरे से मैली हो रही है। नदी तालाब पोखर सब सूख रहे हैं। नदी तालाब जहाँ हम रहते थे, लोगों ने उसका अतिक्रमण कर दिया, मिट्टी भर दिया,
बना लिया, इसका साफ मतलब है अब हमारी इन्हें कोई जरूरत नहीं है। इन्हें लगता है कि ये हमारे बिना भी जी लेंगे। कैसे जी लेंगे? हाँ, कैसे जी लेंगे? अगर इसी तरह से पानी की बर्बादी होती रही, पहले से बचे हुए जल स्रोतों को नहीं बचाया गया, तो खेती करने के लिए क्या, अरे पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। लेकिन जाने दो, जब इन लोगों को इसकी फिक्र नहीं तो हम क्यों फिक्र करें। चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो बारिश होना भी कम हो जाएगी। तब लोग खेती कैसे करेंगे, क्या खाएंगे? मोबाइल और कंप्यूटर से अपना पेट भर लेंगे क्या? खैर, हमें क्या, चलो कहीं दूर चलते हैं, इंसानों की बस्ती से दूर, कहीं और आशियाना तलाशते हैं, जहाँ प्यार और सुकून मिले। चलो दोस्त। चलो। है ये रुकिए, आपको इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे। आप चले जाएंगे तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, हमारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग हैं कौन? हम मनुष्य। वाह, बहुत जल्दी आ गए हमें रोकने के। हाँ, हमें तो लगा था तो हम पूरी तरह से यहाँ से चले जाएंगे, तब तुम लोगों को एहसास होगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शिद्दत से जल और हरियाली की रक्षा के कामों में लगे हुए हैं, और जो लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, हम उसे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम लोग धरती को बचाने के लिए जोर शोर से भरपूर कोशिश कर रहे हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, लेकिन इतना काफी नहीं। जब तक एक एक आदमी के दिमाग में ये बात न बैठ जाए कि जल और हरियाली के बिना जीवन नहीं बचेगा, तब तक हम लोग ऐसे ही डराते रहेंगे। हाँ, और क्या, आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि पढ़ने के द्वारा तुम लोगों को सचेत करना पड़ता है। हमें बहुत दुख होता है, हम बोल नहीं सकते, चीख नहीं सकते, लेकिन अपनी तरह से तुम लोगों को आगाह कर सकते हैं। अरे पर प्रकृति से लेने की आदत छोड़ो, बदले में लौटाना भी सीखो, तभी धरती का संतुलन बना रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारा पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है, महामारी फैली हुई है। नतीजा, लोग डर के साए में जी रहे हैं। पता है कारण क्या है? प्रकृति से छेड़छाड़। अगर लोगों ने कोरोना से भी सबक नहीं लिया तो कोई बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी आपदा बनकर आएगी और पूरे मानव जाति पर संकट आ जाएगा। जी, इसीलिए तो पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए लोग जोर शोर से बातचीत कर रहे हैं, इस पर नई नई योजनाएं बना रहे हैं। सुनो, दुनिया की बात छोड़ो, हर जगह योजनाएं बन रही हैं, लेकिन तुम लोग अपने यहाँ पे जल और हरियाली को बचाने के लिए क्या कर रहे हो, ये मुझे साफ साफ बताओ। हाँ, ज्यादा प्रवचन मत दो और ठोस ठोस बात बताओ। देखिए, जल जीवन हरियाली को बचाने के लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। जल जीवन हरियाली, ये हमारे बीच में जीवन कहाँ से आ गया? बिल्कुल वैसे ही, जहाँ जल और हरियाली है तभी तो जीवन रहेगा। इसीलिए बिहार सरकार ने एक अभियान को नाम दिया है जल जीवन हरियाली, और इस अभियान में आम जनता एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। खाली लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, कहने से कुछ नहीं होगा, साफ साफ बात बताओ। आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं। रुकिए, अब हम सबको बुलाते हैं। हाँ। ओ भैया, ओ चाची, ओ भैया। हाँ, अच्छा भैया, आप लोग अभी कहाँ से आए हैं? जानते हैं, हाँ। वो अपने गांव वाला जो तालाब है ना, हाँ। वो तालाब वो पूरा कचरा से भर गया था। अच्छा। उसी को भी साफ करके आ रहे हैं, वाह। और इस बार बरसात के बाद पूरा एकदम चकाचक हो जाएगा। और आप भैया? हम बगल वाले गांव में गए थे भैया, हाँ। वहाँ से लोग से मिले और जितना जो प्लान तालाब है, पोखर है, हाँ। सबका एक लिस्ट बनाए हैं और लोगों को बोले कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, और लगाना ही नहीं है, उसको बचाना भी है। और आप? नहर खोदवाए जा रहे हैं, तालाब खोदवाए जा रहे हैं, सड़कों के किनारे किनारे पेड़ भी लगवाए जा रहे हैं, वाह। उनकी रक्षा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं भैया, सुन रहे हैं इनकी बातों को। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये आम जनता है, मगर इस अभियान में देखिए जोर शोर से लगे हुए हैं। वाह, तुम लोग तो गर्दा उड़ा रहे हैं। नहीं, गर्दा नहीं उड़ा रहे हैं, ये चारों तरफ जो धूल धक्कर हो गया है, उसी को बचाने के लिए हम लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बच्चे स्वस्थ वातावरण में जी पाएंगे। जी, एक बात बताऊं मैं आप लोग को। क्या? पिछले साल बिहार सरकार ने 2,51,00,000 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। और पता है कितने पेड़ पौधे लगाए गए? कितने लगाए गए? पूरे 4 करोड़। 4 करोड़? जी हाँ। हाँ, 4 करोड़ लगाए गए। और आगे मैं बताता हूँ, इस वर्ष पूरे बिहार में 5 करोड़ पेड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया। और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, उसको पाल पोस कर बड़ा भी करना है। अब देखिए, पर्यावरण नहीं रहने के कारण कई तरह की बीमारियां होता है। देखिए, कभी मलेरिया होता है, कभी निमोनिया होता है, कभी डेंगू होता है, अभी तो वहां पर आ गया कोरोना चल रहा है। अब देखिए, इस पर्यावरण ठीक रहेगा तभी ना रोग बलाई दूर रहेगा। ये सब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बोरिंग कर करके जो तुम लोग हमारा दोहन कर रहे हो उसको रोको, वरना कुछ समय बाद पानी नहीं बचेगा चापाकल में। इसके लिए भी चिंता नहीं करना है। सरकार द्वारा जल संचयन प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी सीधे जगह पे जाए, जिससे धरती की नमी बनी रहेगी और जल स्तर ऊपर की ओर रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, ये 5 करोड़ पेड़ लगाने वाली बात तो आप लोगों ने सुनी? हाँ, सुना है। सुना। लेकिन मुझे जरा ये बताओ कि ये पौधे मिलेंगे कहाँ? वो तो मालूम ना है। नहीं मालूम है ना, तो ठोस जानकारी रखो तभी बातें करो। देखिए, हम बता रहे हैं, वन विभाग ने अपने पौधशाला और नर्सरी में निःशुल्क पेड़ पौधे उपलब्ध कराए हैं। जिसको इतने पेड़ पौधे चाहिए जाके ले ले, और क्या। हाँ, और इतना ही नहीं, वन विभाग में तो मिलेगा ही। जीविका दीदी की भी यहाँ नर्सरी और पौधशाला तैयार किया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं निःशुल्क। और ही साथ साथ किसान नर्सरी में भी आपको पौधा मिलेगा। किसान नर्सरी में? हाँ, यानी कि इतनी जगह से पौधे मिलेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे जो जिसके नजदीक रहेगा पौधशाला नर्सरी, जाके वहां से ले लेगा। अरे खूब पेड़ लगेगा, पानी बचेगा, तबे तो हमारा जल जीवन हरियाली अभियान सफल होगा। अरे वाह, जब तुम लोग इतनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ प्रकृति की सेवा कर रहे हो, जल और हरियाली को बचाने के लिए लगे हुए, तो फिर हम कहीं और क्यों जाएं? यही रहेंगे और तुम लोगों का जीवन स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। और उसी पे चलिए हम लोग संकल्प ले लेते हैं। आइए आज हम लोग संकल्प